देख ले जिंदा हैं उर्दू को सजाने वाले। दोस्तों, कलाम राहत इंदौरी साहब का है। रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। मैं समंदर हूँ, कुल्हाड़ी से नहीं कट सकता। मैं समंदर हूँ, कुल्हाड़ी से नहीं कट सकता। कोई फवारा नहीं हूँ जो उबल पड़ता है। कल वहाँ चांद उगा करते थे हर आहट पर। कल वहाँ चांद उगा करते थे हर आहट पर। अपने रास्ते में जो वीरान महल पड़ता है। ना तारुफ ना ताल्लुक है मगर दिल अक्सर। ना तारुफ ना ताल्लुक है मगर दिल अक्सर। नाम सुनता है तुम्हारा तो उछल पड़ता है। उसकी याद आई है, सांसों जरा धीरे चलो। उसकी याद आई है, सांसों जरा धीरे चलो। धड़कने से भी इबादत में खलल पड़ता है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब की शायरी बहुत दिलकश है। उनका लिखा उनसे ज़्यादा सामाईन को याद रहता है। ये किसी शायर की लोकप्रियता का सबसे अहम पहलू है। राहत साहब जब गज़ल पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें देखना और सुनना दोनों एक अनुभव से गुजरना है। राहत साहब के भीतर का एक और राहत इस वक्त महफिल में नमूदार होता है और वो एक तिलिस्म सा छा जाता है। गुफ्तगू सी लगती उनकी शायरी में सुनने वाला राहत के कलम की कारीगरी का मुरीद हो जाता है। वो मुशायरे के ऐसे ऑलराउंडर हैं जिन्हें आप किसी भी क्रम पर खिला दें वो बाजी मार ही लेते हैं। उनका माइक्रोफोन पर होना जिंदगी का होना होता है। यह एहसास सुनने वाले को बार बार मिलता है कि राहत रूबरू हैं और अच्छी शायरी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सुनी जा रही है। उनके अल्फाज और आवाज़ का करतब हिप्नोटाइज सा कर लेता है। हाँ, आवाज़ से याद आया, राहत इंदौरी साहब की शायरी इसलिए भी ध्यान से सुनी जाती है क्योंकि उनकी आवाज़ का तेवर अशार के मूड को रिफ्लेक्ट करता है।